हाउ कैन वी लाइक रिफॉर्म द नंबर, उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड क्या करें कि इट बिकम्स अ क्यूब नंबर. सो अब यहां पे एक एग्जांपल लेके आई विल डिस्कस लाइक 392. ठीक है, ये क्या है? ये एक सिंपल हम पूछ रहे हैं क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है, और अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. सी हियर, find the smallest natural number by which 392 must be multiplied so that product is a perfect cube. मीन्स सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा ले कि 392 becomes a perfect cube number. क्लियर हो गया? तो 392 का जब हमने फैक्टर्स निकाले हमारे पास क्या है? दिस एंड दिस. दिस मीन्स क्या हुआ? इसको वी कैन राइट 2 क्यूब, लेकिन 7 को वी कैन राइट स्क्वायर फॉर्म में, वी कैन नॉट राइट इन क्यूब फॉर्म. तो इसको क्यूब फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा? है ना, क्योंकि 7 स्क्वायर है, इसको क्यूब लिखने के लिए वी हैव टू गेट 1 more 7. समझ में आ गया? तो अगर हमें एक 7 और मिल जाएगा देन वी कैन हैव अ नंबर दैट can come in the category of perfect cube. So कैसे अब हम देख रहे हैं, जैसे अब हमारा 392 है, 392 को अगर हम we are multiplying by 7, तो 392 के फैक्टर्स तो हमें ये पता चल गए ना, तो ये तो हमारे पास आ गए. दिस मच तो वी नो ऑलरेडी. अब हमने एक 7 से मल्टीप्लाई करा तो 7 का एक फैक्टर 7 आएगा ही आएगा. समझ में आ गया? और जब हम इसको अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सिंपल क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा? 2744. आप ऐसे भी कर सकते हैं, 392 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 7 2s are 14, 7 9s are 63, 64, 7 3s are 21, प्लस 6 27. सो हमारे पास कोई भी अगर नंबर है तो बाय टेकिंग आउट द फैक्टर्स सबसे पहले वी कैन फाइंड आउट वेदर द गिवन नंबर इज अ क्यूब नंबर और नॉट. एंड इफ इट इज नॉट अ क्यूब नंबर देन इजिली वी कैन फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर या द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इफ वी मल्टीप्लाई वी कैन गेट अ क्यूब नंबर. इट्स अ मैजिक. मैथ्स इज ऑलवेज अ मैजिक. है या नहीं है? नहीं है हमारे पास, जादू से इट विल कम. है या नहीं है? ओके, टेक 1 more एग्जाम्पल. अभी और मैथ्स में द मोर एग्जाम्पल्स यू डू द मोर अंडरस्टैंडिंग यू विल गेट. आपको मालूम है ना ये मीन्स पहले आप जितने आपके कॉपी में बुक में जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से यू मस्ट स्टडी. वंस यू हैव डन दैट स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज एंड देन यू विल फाइंड कि मैथ्स इज नॉट डिफिकल्ट. इजिली यू कैन डू इट. है या नहीं है? ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल. इस दिस नंबर बड़ा नंबर है, कैसे पढ़ेंगे इसको? है कभी अगर ऐसे होता है जस्ट गो विद द 1s 10s 100, 1s 10s 100 1000 10,000. तो इन केस अगर आपको ये लगता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस वे में यू कैन काउंट 53,240 a perfect cube. Now they are saying if not then by which smallest natural number should this be? Now see here, divided. In the previous example we have seen by which number it should get multiplied. Now they are saying by which number it should get divided. Clear हुआ? तो let us find out. ये कैसे हम find करेंगे? तो क्योंकि it is a big number तो already I have find out the factors of it. तो ये आपके सामने लिखे हैं. तो हमें क्या मिल गया? 2 cube 11 cube into 5. Can you get the hint? तो कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिससे if we divide हमें we can get a perfect cube. तो ये हमें एकदम पता चल जा रहा है क्योंकि एक 5 एक्स्ट्रा आ रहा है.
तो इस 5 का जो मल्टीपल वाला नंबर है वो अगर हम हटा दें तो हमारा क्या हो गया, तो अगर आ गया कि इफ वी डिवाइड बाय 5, सो आंसर इज 5। और अगर आप चेक करना है तो आप ये देखिए 53240, इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 3 विल नॉट गो, 0, 32, 5 6 30, 2 24, 5 4 20, और यहां पे आ जाएगा 40, तो 5 8 40, ठीक है। सो हमारे पास नंबर क्या आया, 10648। अब हम देखते हैं 10648, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 2 6 12, 6 2, जल्दी जल्दी इसको हम कर लेते हैं। अब ये 3 4 12, 13, 3 4 12, 13, 11, तो ये हमारा 3 से नहीं जाएगा। अगर हम 11 से करें तो 11 1 11, 12, 13, 23 हुआ, तो 11 2 22 एंड 11 1 11। तो अब हमें आगे 11 1 11, 11 1 11 और ये 11, तो देखें आपको मिल गया ना 2 थ्राइस और 11 थ्राइस। तो ये तो दिस इज टू चेक, दिस वाज द चेक के जो हमने आंसर निकाला वो ठीक है, बट एक्चुअली द आंसर इज के बाय विच नंबर this number should be divided so that we can get a perfect cube number. तो answer is, the number is 5। ये मैंने आपको करके दिखाया, देखते ही कि 5 से जब हम डिवाइड करा we got this number, और इस नंबर को हमने एक बार चेक करके आपको बताया कि this is a perfect cube number। So ये एक हमने, दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू। लेकिन आपको अगर ऐसे हो तो जहां आपको ये जो एक लास्ट का नंबर मिलता है जिसका कोई भी ना स्क्वायर है ना क्यूब है, देन वी कैन टेक आउट दैट नंबर टू बी द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। नेक्स्ट, नाउ दिस इज 68,600 a perfect cube? If not, find the smallest number by which this must be multiplied. So always keep in mind what are they asking you. Is it the multiplication or the division part? ठीक है, so अब हम देखते हैं फिर से, ये हमारे पास है, let us find out all the factors। जल्दी जल्दी हम लोग इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 1 7 2 5 0, then 8 2 8 16, 5 2 5 10, 11 2 7 14, 2 5 10। 5 आते ही हमें बहुत आराम हो जाता है, हम जल्दी जल्दी 5 से करेंगे। 5 1 5, 6 7 8 35, 5 7 35, 5 1 5 15। इसको यहाँ पे हम आगे और कंटिन्यू कर देते हैं। 5 3 15, 16 17 21, 5 4 एंड 5 3। अब हमारा किससे जाएगा? 3 से। 1 3 से जा रहा है? नहीं, 3 से नहीं जाएगा। तो अब हम देखते हैं 13 से। 13 2 26, तो 340, 13 2 26, तो हमारा 83। तो 13 की टेबल में हमारा 83 भी नहीं आता है। वी नीड टू चेक ये कौन से नंबर से जाएगा। तो और कभी अगर हमें ऐसे अगर हम रुक जाते हैं तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि कहीं हमारा कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो हमारी कहीं भी मिस्टेक नहीं हुई है। दिस मीन्स नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट ये कौन सा नंबर होगा जिससे वी डिवाइड, क्योंकि हमें नीचे फाइनल वी वांट अ क्या है, वी वांट अ वन थिंग, है ना, द आंसर शुड। तो ये अब
हम देखते हैं ये किससे जाएगा। 5 1 जा 5, 6 7 8 35, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, देन 5 3 जा 15, 16 17 21, 5 4 जा 20। तो क्या ये आप खुद फाइंड आउट करेंगे कौन सा नंबर है ऐसा जिससे 343 हम डिवाइड करें के, और यह 343 इज अ प्राइम नंबर। सो इस टाइप से यू कैन गेट स्ट्रक ऑल्सो। तो जब भी आप ऐसे स्ट्रक हो तब बेस्ट थिंग इज कि आप 7 से भी ट्राई करके देख सकते हैं, है ना। 7 5 जा 35 होता है, तो 7 4 जा 28, 7 से जाएगा तो 7 4 जा 28, 29 30 31 32 33 34, 63 हुआ, 7 9 जा 63। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर कि कभी अगर आप ऐसे स्ट्रक हो तो द थिंग इज, अगर आपका 3 5 से नहीं जा पा रहा है, गो विथ 7, देन गो विथ 11 एंड देन गो विथ 13। ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो कुछ नंबर्स ऑलवेज गो विद द प्राइम नंबर। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, तो अब हमें क्या मिल रहा है, हमें ट्वाइस ये हमें 2 क्यूब मिल रहा है, देन 7 क्यूब मिल रहा है, लेकिन 5 हमें स्क्वायर का मिल रहा है। सो देन इजिली वी कैन टेल कि कौन से नंबर से ये शुड बी मल्टीप्लाइड। तो इसके जो अगर हम फैक्टर्स लिखेंगे तो इट विल कम 6 8 6 0 0 के फैक्टर्स क्या आ गए, थ्राइस 2, देन 2 बार 5 एंड अगेन thrice 7 means 2 cube, 2 cube, 5 square, 7 cube means हमारा इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर है 5। This is the answer. If it is multiplied by 5 then we can easily get the क्या, क्यूब नंबर। ठीक है। और अगर आपको ज्यादा मजा आ रहा है तो व्हाट यू डू आफ्टर राइटिंग दिस आंसर, मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 5 एंड अगेन फाइंड आउट द फैक्टर्स जस्ट फॉर फन। आपको तब क्या होगा, धीरे धीरे आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आता जाएगा, द आंसर दैट यू आर फाइंडिंग इज द करेक्ट आंसर। So what did we learn today? Today we learned how to find out the smallest natural number by which it can be, the number given can be multiplied or divided to find out the cube number. है या नहीं है? तो there are some numbers which we cannot put it in the category of कि they are cube numbers, but we can make them to be a cube number. और उसके साथ एक चीज और आपने सीखी, whenever you are finding factors, now क्यों है, you are in 8th class, तो don't assume that the numbers that are given easily 2 3 से जाते रहेंगे। तो जहां आप स्टक डाउन हो रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया, go with the 7, go with 11, go with 13 टू फाइंड आउट। क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस में याद रखें, आप जब फैक्टर्स यूं करके निकाल रहे हैं, लास्ट में 1 कंपल्सरी आएगा ही आएगा। दिस मीन्स ऐसा नहीं है कि वो नंबर किसी नंबर से जाएगा नहीं। तो प्लीज डू ट्राई। अगर रुक जा रहे हैं, घबराइए नहीं, कुछ मत करिए, थिंक अबाउट और कीप ऑन एक्सप्लोरिंग एंड डेफिनेटली, जैसा अभी मैंने करके दिखाया, 2 3 के बाद समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे सोचा, 7 से करा एंड आई गॉट 1 मोर फैक्टर ऑफ 7। है या नहीं है? सो कीप ऑन ट्राइंग डूइंग दीज सम्स। थोड़े आई एम डूइंग फॉर यू, थोड़े विच आर इन द बुक्स दैट आई एम नॉट डूइंग, गिव अ ट्राई टू देम and easily you can find out the answers. In the next session we'll discuss some more questions from the same chapter. Till then, bye.